बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6A का बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट पॉइंट्स शो किए गए हैं। जैसे हमें यहाँ पे पॉइंट सी नज़र आ रहा है या यहाँ पे हमें पॉइंट जो है वो बी नज़र आ रहा है। इसी तरह से और पॉइंट्स हैं, डी हैं, ई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो हमारे पास जो है वो बाकी पॉइंट्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे एफ पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं। हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमने इनके लिखने हैं। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे देखते हैं कि हमारे इस प्लेन को, यानी कि ये ग्राफ पेपर था हमारे पास, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन हमने खींची है या खींची गई है यहाँ पे ऑलरेडी, और एक जो है यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ऊपर वाले और नीचे वाले में। और इस हॉरिजेंटल लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। इसी तरह से ये वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है, ये इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है प्लेन को। इस प्लेन को जो हमारे पास ग्राफ पेपर है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और इसको लाइन को हम कहेंगे वाई एक्सिस। यानी तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके साथ एक्स भी लिखा हुआ है, इसके साथ वाई भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस हमारे पास हैं। ये 2 लाइंस हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस और ये हमारे पास लाइन है वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें जो है वो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर वाले सारे नंबर्स हमें 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है। और ये इसके ऊपर जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। और इसी तरह से जो है वो जो इसके नीचे है, एक्स एक्सिस से नीचे जो हिस्सा है, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स, उनको नेगेटिव लिया जाता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इसी तरह से बाद में हम देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। पहले नंबर हम ये देखते हैं कि ये जो वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड पे जो नंबर हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसकी लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो, जैसे कि इनके साथ जो है वो मेंशन भी किया हुआ है, माइनस के साथ जो है वो शो किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अब हम आगे, इस तरह से हमारे पास जो है वो इस प्लेन को जो है वो एक्स एक्सिस 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव पार्ट है। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो ये वाई एक्सिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें से राइट वाला जो है वो पॉजिटिव है और लेफ्ट वाला जो है वो नेगेटिव है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो ये सारी प्लेन जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये पहला पार्ट है, इसमें देखें ये वाले नंबर जो हैं ये भी पॉजिटिव हैं और ये वाले नंबर जो हैं ये भी पॉजिटिव हैं। तो इस पार्ट में जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर हम इस पार्ट में देखें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव हैं और ये जो ऊपर को नंबर हैं ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इनमें से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होंगे। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट होता है 4th पार्ट, मतलब इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ, तो एक पार्ट जो होगा इसका क्वाड्रेंट होगा, 4th पार्ट होगा। तो इसको हम देखते हैं तो इसमें देखें यहाँ पे भी ये जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये भी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस तरह का इसका मतलब है कि इसमें जो भी नंबर्स होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और अगर हम 4th वन में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइन पे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन इस साइड पे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है इसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे। अच्छा, फर्दर जो है वो हम देखते हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं। और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक ही पॉइंट को एक नंबर से नहीं बल्कि 2 नंबर से शो किया जाता है। उसमें से एक जो है वो एक्स एक्सिस से पॉइंट लिया जाता है और एक वाई एक्सिस से पॉइंट लिया जाता है। और जो एक्स एक्सिस पे हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो लिखा जाता है, जो वाई एक्सिस पे हो पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिखा जाता है। और इसके यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। एक पॉइंट को 2 कोऑर्डिनेट से हम शो करेंगे, एक को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो है वो, जैसे सबसे पहले हम पार्ट, अगर हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं
तो पहले नंबर पे हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है और बाद में हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है। तो इसके लिए हमारे पास ये होगा कि पहले नंबर पे हमने जो एक्स एक्सिस पे नंबर आ रहे हैं वो लेने हैं और बाद में जो है वो उसका दूसरा ही पार्ट जो है वो वाई एक्सिस पे जो नंबर आ रहे हैं वो लेने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उन दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर जब हम लिख लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो नंबर आ रहा है पॉइंट के अगेंस्ट और वाई एक्सिस पे जो नंबर आ रहा है पॉइंट के अगेंस्ट, वो दोनों लिखेंगे और उन दोनों को सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में कॉमा पुट करेंगे। अब हम इनको जो है वो ट्रेसिंग की तरफ आते हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो अगर हम पॉइंट ए लेते हैं तो ये पॉइंट ए है जिसको हम कैपिटल ए से शो करेंगे। और ये भी याद रखना है कि जब भी हमने ग्राफ पेपर पे कोई भी पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है तो उसको हमने कैपिटल लेटर से जो है वो शो करना है। तो यहाँ पे जो है वो ए है। अब हम देखते हैं कि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे, यहाँ से ए से एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस पे ये कितना है। तो यहाँ से सीधा ये लाइन जो सीधी आ रही है इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे तो ये जो है ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -4 है। तो हम यहाँ पे -4 राइट कर लेंगे, फिर हम कॉमा पुट करेंगे, फिर हम यहाँ से ही इसी से वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे जो है ये वाला इसके सामने जो है इसके अपोजिट या इसके अगेंस्ट जो है वो -3 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे -3 राइट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं -4 एंड -3। दोबारा से देखते हैं कि पॉइंट ए से हमने एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है। ये क्रॉस जहाँ पे लगा हुआ है ये पॉइंट है, इसको जो है वो ए से मेंशन किया हुआ है। तो इससे जो है वो ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है। तो हम इसका पहला जो है वो नंबर -4 राइट कर लेंगे। फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से जब हम वाई एक्सिस की तरफ गए तो वहाँ पे -3 लिखा हो तो इसका दूसरा नंबर -3 लिखेंगे। इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट ए के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें से पहला एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब हम पॉइंट बी की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये देखें कि ये वाला जो है वो क्वाड्रेंट, इसमें एक्स एक्सिस पे भी नंबर नेगेटिव थे, वाई एक्सिस पे भी नंबर नेगेटिव थे, इसलिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके नेगेटिव आएंगे। अगर हम पॉइंट बी पे जाते हैं, बी पॉइंट को हम फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा जी, पॉइंट बी पे जाते हैं। तो पॉइंट बी से पहले हमने यहाँ पे जो क्रॉस लगा हुआ वहाँ से हमने एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है सीधा। तो वहाँ पे जो है वो -2 लिखा हुआ है। तो हमने इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो -2 लिख लेना है और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस से जो है ये नंबर लिया है। फिर इसी से हमने वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जाना है। तो वहाँ पे ये नंबर 4 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लेना है। इसका मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये भी हमने लिख लिया, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं -2 एंड 4। फिर हम चलते हैं पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए सबसे पहले क्रॉस से सी के ऊपर जो क्रॉस है वहाँ से हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और ये एक्स एक्सिस है हमारे पास ये वाली लाइन। तो जब हम इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा हुआ है। तो हम इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे 3 राइट कर लेंगे, फिर कॉमा पुट करेंगे। अब यहाँ से ही क्रॉस से हमने वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे 4 लिखा, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर लेंगे। तो इस तरह से सी जो है वो हमारे पास 3 एंड 4 आ जाएगा। सॉरी, सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास 3 एंड 4 आ जाएंगे। सी के बाद डी है हमारे पास। तो डी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे 4 राइट किया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 राइट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 राइट कर लेंगे। इस तरह से डी के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड 2 हैं। डी के बाद हमारे पास पॉइंट ई है। ई जो का क्रॉस जो है उससे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे 1 राइट किया हुआ है, 1 लिख लेंगे। और इसी से वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो 1 राइट किया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। इस तरह से 1 एंड 1 आ जाएगा। ई के बाद एफ आ जाता है। एफ पॉइंट जो है वहाँ से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे एफ से सीधा 3 लिखा हुआ है तो 3 राइट कर लेंगे। और इसी से सीधा जो है वो वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो -3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे -3 राइट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो पार्ट एफ तक हमने, यानी कि सारे इसके पार्ट से पॉइंट एफ तक हमने सारे सबके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये मेथड है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का। अब लास्ट में हम देखते हैं
कि ये जो हमने कहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है, तो उसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास ये वाला आएगा और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ तक फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उनके सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक ही पॉइंट था बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ में जब हम जाते हैं तो उसमें जो है वो हमारे पास इसका जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और ये लाइंस के हिसाब से ही है। अच्छा, इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि ये जो अपोजिट क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसमें दोनों जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। और अब ये जो दोनों अपोजिट हैं इसमें अगर यहाँ पे x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव है तो इसमें भी अपोजिट होगा कि x वाला नेगेटिव पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव। यहाँ पे x वाला नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। इस तरह से जो है वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।